अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। तो आज मैं चना पुलाव बना रही हूँ। तो इसके लिए कुछ मसाले हैं, पिसा धनिया है, पिंच ऑफ जायफल जो होती है, पिसी मिर्च है और नमक है। पिसी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने ज़रा सी ली है, 1 चम्मच से भी कम। और 1.5 कप मैंने चने भिगो दिए थे। प्याज है और हरी मिर्च टमाटर है और लहसुन अदरक है। हरी मिर्चें मैंने 3-4 ली थी, टमाटर भी मीडियम साइज़ के 3-4 थे और प्याज जो है वो थोड़ी बड़ी थी तो मैंने 2 ली थी। और प्याज को पहले ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप नॉर्मल तेल में भी बना सकते हैं। तो हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। प्याज को इतने अच्छे से ब्राउन करना है कि ना वो जले और ना वो जो है वो थोड़ी सी कच्ची रहे। सो अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप जो है उससे अपडेट रहें और आपको देखने को मिले। सो अब देखिए हमारी प्याज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गई है। और अब हम इसको थोड़ी बाहर निकाल लेंगे ताकि जो है हम थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखें। तो अब देखिए इसमें मैं लहसुन अदरक मिक्स करूँगी और इसमें जितने मसाले थे वो हम डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे हम, इतने अच्छे से भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए। और आपको पता है जब तक हम भूनते नहीं हैं तब तक खानों में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है जब से मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा खाना बनाना है, जिसको आपने अच्छे से टाइम देना है, क्वालिटी होनी चाहिए खाने में। जब आप दिल से खाना बनाते हैं तो टेस्ट ज़रूर आता है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे और देखेंगे ये थोड़ा सा भुना भुना हो गया है। इसमें ऑयल हल्का हल्का सा रिलीज़ होने लगा है, बट अभी नहीं, हम थोड़ा पानी डाल के भी इसको भूनते जाएंगे। ये देखें अच्छा खासा इसमें ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और इससे जो है अच्छा सा मसाला बनेगा। और देखें हम थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब। फिर जो है अब देखें जैसे जैसे हमारा मसाला भूनता जा रहा है तो ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। तो अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया था, तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए जो हमने काट के रखे थे। हरी मिर्ची हम थोड़ी स्लाइस काट के इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने पिसी मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून से भी कम लिए, मतलब ½ टी स्पून के करीब हमने लिए। वो ऑप्शनल होता है पुलाव में, वैसे तो मिर्च नहीं डाली जाती लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा तेज़ खाते हैं तो इस वजह से मैंने डाली है। और इसमें मैंने थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया 1 टीस्पून के करीब। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अब देखें मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, इतना भूनना है कि हमारे टमाटर जो है वो मैश हो जाए और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए टमाटर। और इसको जितना भूनेंगे उतना जो है वो हमारा पुलाव अच्छा बनेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आप जितना टाइम देंगे खाने को, जितना अच्छे से आप इसको कुक करेंगे उतना टेस्टी बनेगा। अब देखें मैं इसको किस तरह से भून रही हूँ। अब देखें हमारे टमाटर इसके अंदर अच्छे खासे मैश हो चुके हैं, अब इसके अंदर सही से नहीं दिख रहे हैं। देखें हमारा मसाला कितने अच्छे से भून चुका है। तो अब हमारा मसाला भून गया, तो हम इसमें जो हमने चने बॉईल किए हुए थे, ये हमने इतने बॉईल किए हुए थे, एटलीस्ट 60% में बॉईल किए हुए थे। और सोडा मैंने नहीं डाला था, इसमें सालन में डलता है क्योंकि सोडा। आप देखें हमने इसको थोड़ा सा बॉईल किया था तो ये हाफ कुकड हुआ हुआ है, तकरीबन 80% गला हुआ है, क्योंकि हमें इसको चावल के साथ भी गलाना है। तो अब मैंने चावल भिगोए हुए थे तकरीबन 3 कप, और उसके हिसाब से हम नमक डाल देंगे चावल के हिस्से का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम जो है इसको ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट्स। हम इसको छोड़ेंगे और इसमें देखें उस चावल 2 कप पानी में भिगोए हुए थे, 2 कप पानी में, और 2 कप मैंने और डाले थे इसमें। अब देखें हमारे मैंने 30 मिनट बाद जो है वो अपना ढक्कन हटाया है, तो हमारे चावल अच्छे से बन गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। देखें कितने खड़े खड़े चावल बने, खिले खिले। ये मैंने 30 मिनट इसको कुक किया था हल्की आंच पे, पहले मीडियम आंच पे किया था, फिर हल्की आंच पे किया था, लास्ट में फिर चूल्हा बंद कर दिया था और फिर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और बाद में मैंने इसको सर्व किया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। देखिए मैंने इसको सर्व किया है, खीरा रायता और आप कुछ कबाब है उसके साथ। आप इसको कटलेट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।